2 मई को पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और केरल में नई सरकार बन जाएगी। आज चुनाव आयोग ने 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए 8 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होगा, दूसरे चरण का 1 अप्रैल, तीसरे चरण का 6 अप्रैल, चौथे चरण का 10 अप्रैल, पांचवें चरण का 17 अप्रैल, छठे चरण का 22 अप्रैल, सातवें चरण का 26 अप्रैल और 8वें चरण के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं असम में विधानसभा की 126 सीटों पर 3 चरणों में वोटिंग की जाएगी। असम में पहले चरण की वोटिंग 27 मार्च को होगी, दूसरे चरण की 1 अप्रैल और तीसरे चरण में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बंगाल और असम के अलावा पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु में एक ही फेस में चुनाव कराए जाएंगे। इन तीनों राज्यों में 6 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिनका रिजल्ट 2 मई को आएगा। आपको बता दें कि तमिलनाडु में 234 सीटों पर वोटिंग होगी, तो वहीं पुडुचेरी में 30 और केरल में 140 विधानसभा सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। पश्चिम बंगाल में 8 चरण में वोटिंग कराए जाने के चुनाव आयोग के फैसले पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 8 चरण में चुनाव कराने का मतलब क्या है। ममता ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के हिसाब से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। ममता ने आरोप लगाया कि केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु एक चरण में वहां पर चुनाव हो रहे हैं, तो बंगाल में 23 दिन का फुटबॉल टूर्नामेंट क्यों। आज जैसे ही दिन में यह खबर आई कि चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, उसके साथ ही पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी 144 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी गई। वहीं सेमी स्किल लेबर की 303 रुपए मजदूरी कर दी गई और स्किल लेबर की 404 रुपए कर दी गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ममता बनर्जी के घर पर विशेष हवन यज्ञ कराए गए। यज्ञ में ममता बनर्जी के भाई और भतीजे अभिषेक बनर्जी भी ममता के साथ मौजूद रहे। बंगाल में आज बीजेपी के 2 केंद्रीय मंत्रियों ने हुंकार भरी। बंगाल के पालूरा घाट में एक सभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि बंगाल की जनता ने ममता दीदी को हटाने और बीजेपी को लाने का मन बना लिया है। वहीं पश्चिम बंगाल में रोड शो के दौरान बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ स्कूटर चलाती हुई नजर आई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने राज्य में चुनावों के मद्देनजर किसानों के लिए कर्ज माफी की घोषणा कर दी। सीएम के पलानीस्वामी ने ऐलान किया कि किसानों द्वारा सहकारी बैंक से आभूषणों की खरीद के लिए जो कर्ज लिया गया है वो माफ होंगे। साथ ही 6 तोले सोने तक की खरीद के लिए लिए गए लोन पर भी कर्ज माफी की जाएगी। सीएम ने आज विधानसभा में रूल 110 के तहत यह ऐलान किया है। पामेला गोस्वामी ड्रग मामले में अब बीजेपी नेता शंकुदेव पांडा और अनुपम हाजरा को खुफिया विभाग ने समन भेजा है। इससे पहले बीजेपी नेता राकेश सिंह पर पामेला गोस्वामी ने ड्रग्स केस में फंसाने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता राकेश सिंह अभी पुलिस हिरासत में है और उनसे इस मामले में पूछताछ की जा रही है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटक से लदी कार, संदिग्ध गाड़ी का नंबर प्लेट भी फर्जी। सूत्रों से खबर, गाड़ी में मिली चिट्ठी में अंबानी परिवार को धमकी दी गई है। जिस बैग में चिट्ठी मिली थी उस बैग पर मुंबई इंडियन लिखा हुआ था। वहीं पुलिस ने कार मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दिया है। बंगाल में कोयला घोटाले मामले को लेकर एक्शन में ईडी। कोलकाता, दुर्गापुर, पुरुलिया समेत कई जगहों पर ईडी ने छापेमारी की। अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ के बाद आज ईडी ने फिर छापेमारी की। रुजीरा पर कोल तस्करी केस में पैसों के लेन देन का आरोप है। बीजेपी के गढ़ में आम आदमी पार्टी की जीत से उत्साहित केजरीवाल आज सूरत पहुंचे, जहां केजरीवाल ने आप पार्षदों से मुलाकात की और भव्य रोड शो किया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सूरत के दौरे के दौरान कहा कि पहली बार बीजेपी को किसी पार्टी ने आंख दिखाई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 25 सालों से गुजरात में दूसरी पार्टियों को कंट्रोल कर रखा है। मंदी के दौर का सामना कर रही अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दिसंबर तिमाही में भारत की जीडीपी में 0.4% बढ़ोतरी हुई है, यानी अर्थव्यवस्था अब मंदी के दौर से बाहर निकल रही है। कोरोना काल में पहली बार जीडीपी नेगेटिव से बाहर आई है। लॉकडाउन के बाद वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था ने 23.9% का गोता लगाया था। वहीं दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी नेगेटिव 7.5% थी। देश में तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज सड़क पर विपक्ष उतरा। पटना में तेजस्वी यादव ने बढ़ते पेट्रोल डीजल गैस के विरोध में सड़क पर साइकिल पर वो निकले। वहीं तिरुअनंतपुर में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ऑटो खींचकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया। जीएसटी के नए नियमों के विरोध में आज भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है। करीब 8 करोड़ व्यापारी आज हड़ताल पर थे। जगह जगह प्रदर्शन किए गए। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जीएसटी के नए नियमों के विरोध में आज भारत व्यापार बंद का आह्वान किया। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आज से खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 का उद्घाटन किया। साथ ही वहां मौजूद खिलाड़ियों और कोच को संबोधित भी किया। 5 दिन चलने वाले इस महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 1200 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
रविदास जयंती और शहीद चंद्रशेखर आजाद के शहादत दिवस पर कल किसान मजदूर किसान एकता दिवस मनाएंगे। वहीं 28 फरवरी को किसान संयुक्त मोर्चा सिंगू बॉर्डर पर बैठक करेगा। इस मीटिंग में किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा पाकिस्तान। जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा पाकिस्तान। वर्चुअल मीटिंग में FATF ने कहा कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। पेरिस में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।